क्वाड समिट से पहले बिना नाम लिए भारत का चीन पर अटैक क्या है? क्वाड सहयोगी संगठन किसी देश पर कर्ज का बोझ नहीं लादता। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत अहम बात भारत की तरफ से कही गई है। क्वाड शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि हम किसी देश को कर्ज में बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। वैश्विक चुनौतियों और नई तकनीक पर हमारा फोकस है, यह साफ तौर पर कहा गया है। और भारत के इस स्टेटमेंट की एक एक डिटेल आपको विवेक समझाएंगे। विवेक, तो भारत ने अपना मैसेज बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। ग्रुप का एजेंडा पूरी तरह से सकारात्मक है। जो क्वाड ग्रुप है उसका एजेंडा पूरी तरह से सकारात्मक है। संगठन के सदस्य सहायक की भूमिका में है। हम चाहते हैं कि किसी देश पर कर्ज का बोझ ना हो, यह कहा है। और बिना कर्ज लादे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्लान है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों और अवसर दोनों को देखा जाएगा और दिया जाएगा। क्वाड की सही तरीके से देखा जाना चाहिए। क्वाड जो है उसको बहुत सही तरीके से देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र, बहुवाद और मार्केट इकोनॉमी इस ग्रुप का आधार है। जो नई तकनीक है, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज पर नजर बनी हुई है, यह कहा है अपने बयान में। हिंद प्रशांत की समस्याओं के साथ वैश्विक मुद्दों पर भी फोकस रहेगा, यह कहा है। ये सारी बातें कही गई हैं। हमारे साथ राजन कोचर सर हैं। राजन कोचर सर, क्वाड ने तो अपना बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है, लेकिन चीन इसे जब बयान देता है, चीन इस पर तो यह कहता है कि यह सिर्फ बयानों के लिए है। मतलब यह सिर्फ वो सुर्खियां बटोरने वाला कहा था क्वाड को चीन ने। इसकी एक्चुअली वजह है बिकॉज क्वाड जो है वो 8-10 साल हो गए उसका गठन हुए, और क्वाड ने इतने अपने आप को मजबूत नहीं किया है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से ही क्वाड की रेगुलर मीटिंग्स हो रही है, बिकॉज इससे पहले कोई रेगुलर मीटिंग भी क्वाड की नहीं हुई थी। तो अभी क्वाड को अपना वर्चस्व है जो वो उसको प्रूव करना है, अपनी स्ट्रेंथ को अपना प्रूव करना है, अपनी ताकत को दिखाना है। और क्वाड को भी अपनी ताकत को दिखाना है। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। यूके देवनाथ साहब, इसमें आप ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रेक में भी हम लोग बात कर रहे थे कि क्वाड एक इंफ्रास्ट्रक्चर समन्वय समूह के तौर पर भी जाना जाता है, जिसकी ये कोशिश होती है, एजेंडा होता है कि भाई किसी भी देश को अव्यवहारिक कर्जे के तले ना दबाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में उसकी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए। ये कैसे साबित करेगा इस मीटिंग के थ्रू भारत, जिसके सामने चीन जैसा मुल्क एक बड़ी चुनौती है? जी हाँ, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब भी एक क्रेडिट सरप्लस देश दूसरे देश को लोन देता है, हाँ। जैसे कि जापान हमें लोन देता रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ महज 1% या 2% लेता है, और रिपेमेंट टर्म्स बोलते हैं कि आप इस लोन को अगले 20 साल में, 40 साल में वापस कीजिए। लेकिन जब चीन किसी देश को कब्जाना चाहता है, हथियाना चाहता है, वो उसको 7 से 9% पर इंटरेस्ट पर पैसा देता है, और चीन बोलता है कि आप इसको अगले 5 साल में या 8 साल में वापस कीजिए, हाँ। ताकि उस देश को वो फेलियर साबित करके उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को गपचिया सके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।